लिनयान तैयार हो रही थी, तभी उसका मंगेतर उसके लिए फूल लेकर आया। लिनयान ने वह फूल ले लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी जाना चाहता हूँ। फिर चैन जून ने कहा कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अकेले कंपनी संभाल सकता हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना, मैंने तुम्हारे लिए एक केयरटेकर भी रखा है। फिर केयरटेकर उसे देखकर वहां आता है और उसे पहचानता है, क्योंकि जब वह कोमा में थी तो यह महिला उसकी देखभाल करने आई थी, लेकिन उसकी देखभाल करने के बजाय वह उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। यह सब याद करके लिनयान कहती है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। केयरटेकर लिनयान से कहती है, क्या मैं तुम्हें मसाज कर दूं? तब लिनयान कहती है, हाँ बस मेरे पास आओ, और फिर वह उसे थप्पड़ मारती है। तो केयरटेकर कहती है, मैंने क्या किया? तब लिनयान उसे और थप्पड़ मारने लगती है। तब केयरटेकर उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने यह सब नहीं किया, लिली ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। वह मेरी भतीजी है। लिनयान ने कहा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वह तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। इसलिए केयरटेकर ने कहा, वह मेरी भतीजी है, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि लिली का तुम्हारे मंगेतर के साथ अफेयर चल रहा है? तब लिनयान कहती है, क्या तुम यह बात सीएच जून के सामने कह सकती हो? तो केयरटेकर कहता है, नहीं, क्योंकि मेरा बेटा उसकी कंपनी में काम करता है, अगर मैं उसके खिलाफ बोलूंगा तो वह उसे नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए लिनयान उसे पैसे का चेक देता है और कहता है कि इसमें इतने पैसे हैं कि तुम बैठकर अपनी पूरी जिंदगी का मजा ले सकती हो। क्या अब तुम मेरा काम करोगी? फिर कार आकर उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जब लिली और चांग जून आते हैं, यान चांग जून से कहता है, ली की आंटी ने मुझे बताया कि तुम लिली के साथ क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। आखिर तुम मेरी मंगेतर हो और लिली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। फिर लिली अपनी आंटी को थप्पड़ मारती है। फिर केयरटेकर भी उसे थप्पड़ मारता है। इसके बाद लिनयान लिली से कहता है, इस महिला ने मुझसे पैसे लिए और तुम दोनों के बारे में बहुत सारी गलत बातें कही, लेकिन मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। मैं किसी और की बात सुनकर अपने रिश्ते को खराब नहीं करूंगा। फिर लिली कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए गलत केयरटेकर चुना। फिर यान ने कहा, इतने सालों में तुम और चोन जून साथ काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे रिश्ते की अफवाह कंपनी में फैलना स्वाभाविक है। जब मैं कंपनी में फिर से काम करना शुरू करूंगा तो ये अफवाहें अपने आप दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कंपनी में वापसी। अब चैन जून भी उसे मना नहीं कर पाता और उसे कंपनी में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन लिनयान उसकी कंपनी में होती है और वह अपने चाचा से कहती है कि कोमा से बाहर आने के बाद यह मेरी पहली बोर्ड मीटिंग है। अगर डायरेक्टर मेरे लिए समस्याएं खड़ी करते हैं तो आप मेरी मदद करें। चाचा कहते हैं, बेशक तुम्हारे पिताजी ने पहले मेरा ख्याल रखा था, इसलिए अब मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना होगा। लेकिन जब मीटिंग शुरू होती है तो यान को पता चलता है कि हाल ही में शुरू होने वाला नया प्रोजेक्ट बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है और विरोधी पक्ष नए अध्यक्ष के साथ काम नहीं करना चाहता है। वे चैन जून को फिर से अपना अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे। लिनयान को लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि चोन जून ने इतनी आसानी से निर्णय लेने की शक्ति मुझे क्यों सौंप दी। इस तनाव के कारण वह बहुत पीती है और उसे लगता है कि मुझे नहीं पता कि सभी धोखेबाज मेरे आसपास क्यों हैं। पहले पिताजी ने धोखा दिया और अब किसी पर भरोसा नहीं करता। फिर वह अपनी कार में आती है जहां कुछ लड़के लिली एलिस के कहने पर उसे सबक सिखाने आए थे, लेकिन इससे पहले कि वे लिनयान जियाओमू को कुछ कर पाते वहां आता है और लिनयान को कार में बैठाता है और संगीत बजाता है। फिर वह उन लड़कों से पूछता है कि क्या तुम लोग जीने से थक गए हो? फिर वह उन्हें पैसे देता है। गुस्से में वे शियाओमू से लड़ने लगते हैं, लेकिन शियाओमू उन्हें पीटता है और कहता है कि इन पैसों से अपना मेडिकल बिल चुकाओ। इसके बाद वह लिली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उन लड़कों को ली यान को परेशान करने के लिए भेजा था? तुमने यान को कई बार चोट पहुंचाने की कोशिश की है। लिली कहती है, तुम कौन हो और यान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? फिर शियाओमू उसे चेतावनी देता है कि वह फिर से लिनयान को चोट पहुंचाने की कोशिश न करे, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगले सीन में जब लिनयान जागती है तो उसे दूसरे कमरे से जिया की आवाज सुनाई देती है, जहां जिया म्यू अपने सदस्यों को किसी मिशन के बारे में बता रहा था। फिर लिनयान वहां आता है। सभी सदस्य उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसने केवल शियाओ की शर्ट पहनी हुई थी। शियाओ सभी सदस्यों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एक सदस्य पूछता है कि यह लड़की कौन है? क्या यह वही पागल सेलिब्रिटी है जिस पर बॉस कोई ध्यान नहीं देता? दूसरे सदस्य ने कहा, मुझे लगता है कि यह हमारी असली है। दूसरी ओर भाभी जियाओमू उसे दूसरे कमरे में ले जाता है
जो वह उसे देता है। एयर स्लिपर्स ने कहा कि मैंने कल भी तुम्हारी मदद की थी, लेकिन लगता है कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो। ली यान ने कहा कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो। फिर शियाओ ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा नशे में थे। उसने उसे दीवार से सटा दिया और कहा कि तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें होटल ले जाऊं, या तुम जानना चाहती हो कि तुमने अपने कपड़े कैसे बदले? फिर लिनान ने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि मैं नहीं जानना चाहता, बस मुझे बताओ कि तुम माफिया हो। इतने सारे लोग तुम्हें क्यों सुन रहे हैं? शियाओमू ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं एक सुरक्षा सलाहकार कंपनी चलाता हूं। लियान ने कहा कि कल जो हुआ वह दुर्घटना नहीं थी। कोई मुझे लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन कंपनी में कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। शियाओमू ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? लिनान ने कहा कि तुमने मेरी 2 बार मदद की है, इसलिए मैं बदले में तुम पर भरोसा कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 1% शेयर देने के लिए तैयार हूं। शियाओमू ने कहा कि मैंने शेयरों के बारे में बात की थी। लिनान ने कहा कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अभी खाली हाथ हूं, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी, जैसे आप मेरी मदद करते थे। पिता जियामू ने कहा कि मैं आपके पिता का सहायक और निजी अंगरक्षक था। इसका मतलब है कि आप मुझे अपना निजी अंगरक्षक भी बनाना चाहते हैं। घंटे फिर उसका सदस्य वहां आता है और बताता है कि सेलिब्रिटी आपसे फिर से मिलने आया है। इस बीच वह सेलिब्रिटी अंदर जाता है और यान को जियाओमू एलएस शर्ट पहने हुए देखकर थोड़ा ईर्ष्या महसूस करता है। वह शियाओ से कहता है, मैं अपनी सारी संपत्ति आपको हस्तांतरित करने के लिए तैयार हूं। मैं सभी शेयर भी दे सकता हूं, बस मेरा निजी अंगरक्षक बन जाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। फिर एक्सयू लैन से कहता है कि आप पहले से ही उसकी पेशकश सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बात का वादा करते हैं तो मैं आपका अंगरक्षक बनने के लिए तैयार हूं। लियान उससे पूछता है कि किस तरह का वादा। शियाओ ने कहा कि मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन उससे पहले आपको मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। इसके बाद वह उस सेलिब्रिटी से कहता है कि माफ करें, मैं केवल अपनी प्रेमिका का निजी अंगरक्षक बनना चाहता हूं। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाती है और अगले दिन चली जाती है। XYU लिनन को ले जा रहा है। जब वह अपनी कंपनी के लिए सीट बेल्ट को बांधता है तो वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर चैन जून उन्हें देख लेता है और गुस्से में चैन जून जू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय जू उसे पीटना शुरू कर देता है और अगले सीन में अपना चेहरा बदल लेता है। लिन यान उसके चेहरे पर सेक दबाता है। फिर चैन जून कहता है, तुम जू के साथ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह एक हत्यारा है? कौन जानता है कि उसने कितने लोगों की हत्या की है? लिनान कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने एक बॉडीगार्ड क्यों रखा, लेकिन तुम मुझे दोष दे रहे हो। चोनजून कहता है, अगर तुम्हें बॉडीगार्ड रखना ही था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन उसे क्यों? तब लैन कहता है कि जोड़ों में भरोसा बहुत जरूरी है। तुम और लिली भी हमेशा साथ रहते हो, लेकिन क्या मैंने कभी तुम दोनों पर शक किया है? तो तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना चाहिए। अगले सीन में चैनोन लिली को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही शियाओ लियान की जिंदगी में वापस आया। अगर तुमने ये बेवकूफी भरी हरकतें की होती तो वह कभी वापस नहीं आता। लिली उससे पूछती है कि उसका लिनान से क्या रिश्ता है और वह कौन है। चैनोन उसे बताता है कि वह लिन यान के पिता का विशेष सहायक और अंगरक्षक था। उसने विदेश में अपनी पढ़ाई की है और जब वह सेना में था तो उसने कई लोगों की हत्या की थी। वह बाहर से जितना सौम्य दिखता है, वह अंदर से उतना ही आक्रामक है। लिली कहती है कि वह सुनने में बहुत डरावना व्यक्ति लगता है। चानन ने कहा, मैंने उसे अपने और लिन यान के जीवन से हटा दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वह वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि अब उसकी क्या योजना है। अगले दृश्य पर जाएं। लिन यान जियाओमू इवान के साथ कंपनी में जाता है, हालांकि वह नहीं चाहता है। चानन हाथ मिलाने के दौरान जियाओमू का स्वागत करता है। चानन उसका हाथ दबाती है, लेकिन जब जियाओमू उसका हाथ दबाता है तो चानन अपना हाथ छुड़ाने में असमर्थ होता है। फिर वह एनयान से कहता है कि मीटिंग हॉल में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वह जियाओमू को अंदर जाने से रोकता है। जियाओमू उसे फाइल देती है और कहती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद मीटिंग अंदर शुरू होती है। लियान के अंकल कहते हैं कि अगर ईयान यान इस प्रोजेक्ट से निपटने में सक्षम नहीं है तो वह इस पर अपना पद छोड़ देगी। लिनान ने कहा, आज की मीटिंग इसलिए है क्योंकि विपक्षी पार्टी हमारी कंपनी के साथ डील एग्रीमेंट करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि जिस जमीन को हमें खरीदना था उसमें कई विवाद हैं। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जियाओमू ने लिन यान को इस मामले के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था कि अगर तुम ये डील कर भी लेते हो तो चैन जून को इससे फायदा होगा, और अगर तुम डील नहीं करते हो तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। अब लिन यान कहती है कि अगर हम ऐसी विवादित जमीन खरीदते हैं तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा।
फिर उसने अपने चाचा से कहा कि ऐसी गलती के लिए तुम्हें कंपनी से निकाला जा सकता है।